शहर की बहू ने गांव के ससुर को गंवार कहकर घर से निकाला। फिर जब वक्त ने पलटी मारी और मुसीबत की घड़ी, तब ससुर ने उसी हाथ से बचाई पूरे परिवार की इज्जत। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। रिश्ते और मर्यादाएं जब इंसान के अहम और चकाचौंध के आगे फीकी पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि पतन की शुरुआत हो चुकी है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां आधुनिकता के नाम पर बुजुर्गों के सम्मान और को दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा, मिट्टी की खुशबू चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वह कंक्रीट के महलों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। शहर के सबसे पॉश इलाके में रहने वाले विक्रम और उसकी पत्नी सान्या अपनी कॉरपोरेट लाइफ में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनों के लिए फुर्सत ही नहीं थी। सान्या एक बड़ी फैशन ब्रांड की मैनेजर थी, जिसे अपने स्टेटस और अपनी पसंद के अलावा कुछ नहीं दिखता था। तभी एक दिन विक्रम के गांव से उसके पिता बाबा दीनदयाल जी शहर आए। दीनदयाल जी एक किसान थे, जिनके हाथों की लकीरों में मिट्टी का संघर्ष साफ दिखता था। जब वे घर पहुंचे तो सान्या ने उन्हें एक अजीब सी नजर से देखा। उनके पैरों में धूल लगी धूल, उनके फटे पुराने कुर्ते और उनके सीधे साधे अंदाज ने सान्या की नसों में जलन पैदा कर दी। विक्रम, ये क्या है? तुमने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे आज शाम को ऑफिस के कुछ बड़े क्लाइंट्स घर आ रहे हैं और तुम देखो इन्हें, इनकी वजह से मेरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा। सान्या ने किचन में जाकर विक्रम पर गुस्सा उतारा। दीनदयाल ने सब सुन लिया था। वे चुप रहे। उन्होंने बस एक मुस्कान दी और अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, जिसमें गांव की मिट्टी और कुछ देसी गुड़ था। रात हुई, सान्या के क्लाइंट्स आए, घर में पार्टी चल रही थी। दीनदयाल जी एक कोने में बैठकर अपनी पूजा कर रहे थे। सान्या की एक सहेली जो काफी अमीर और घमंडी थी, वे ने दीनदयाल जी को देखकर तंज कसा। सान्या, ये तुम्हारे ससुर हैं? क्या ये गांव में ही रहते हैं? देखो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि खेत से सीधे आ गए हो। सान्या, जो उस समय शराब के नशे और अपनी सहेली की चापलूसी में अंधी थी, वह जोर से हंस पड़ी। उसने दीनदयाल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, ये मेरे ससुर हैं। बस समझो कि इन्हें अभी शहर की हवा नहीं लगी, अभी भी गांव के गंवार बने हुए हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम स्तब्ध खड़ा था। दीनदयाल जी खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसने उस पूरे कमरे की हवा बदल दी। वे धीरे से सान्या के पास आए और एक जोरदार तमाचा सान्या के गाल पर जड़ दिया। बहू, मैं गंवार हो सकता हूँ, लेकिन मैं तेरा ससुर हूँ। तूने अपनी मर्यादा के साथ साथ इस घर के संस्कारों का भी अपमान किया है। मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मिट्टी की कदर जानता हूँ, पर जो इंसान अपने जड़ों को भूल जाए वह आसमान में कभी नहीं टिकता। सान्या चिल्लाई, विक्रम, देखो अपने बाप को, मारो इसे, घर से निकालो इसे अभी। विक्रम ने पहली बार सान्या का हाथ झटक दिया। सान्या, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। पिताजी सही कह रहे हैं, अगर तुम्हें उनके सादे कपड़े शर्मिंदगी देते हैं तो शायद तुम्हारे दिल में गहराई ही नहीं है। दीनदयाल जी ने अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे घर से निकल गए। उस रात के बाद सान्या का अहंकार और बढ़ गया। उसे लगा कि वह जीत गई है, लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। अगले 2 महीनों में सान्या की कंपनी में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया। क्योंकि सान्या उस डिपार्टमेंट की हेड थी, सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसे सस्पेंड कर दिया गया। बैंक के लोन का दबाव बढ़ गया और सान्या के वो बॉस दोस्त सब गायब हो गए। यहाँ तक कि जिस सहेली के सामने उसने ससुर का अपमान किया था, उसी ने सान्या के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी। विक्रम की नौकरी भी छूट गई। वे लोग सड़क पर आने की कगार पर थे। तब उन्हें याद आया कि अपने गांव का वह पुश्तैनी घर, जिसे सान्या ने हमेशा कबाड़ कहा था, उनके पास कोई चारा नहीं था। वे गांव पहुंचे। गांव में सब कुछ वैसा ही था जैसा दीनदयाल जी ने छोड़ा था। वे घर के सामने खड़े थे। घर की हालत खराब थी, लेकिन वहां का वातावरण शांत था। तभी उन्होंने देखा कि दीनदयाल जी वहां एक बड़ा फार्म हाउस बना रहे थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। उन्होंने पूरे गांव के किसानों को इकट्ठा करके एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया था। वे आज शहर के बड़े बड़े स्टोर को ऑर्गेनिक अनाज सप्लाई कर रहे थे। विक्रम और सान्या को देखते ही दीनदयाल जी की नजरें उठ पड़ती थी। सान्या, जो अब अपनी गलतियों से पूरी तरह टूट चुकी थी, वह सीधे जाकर ससुर के चरणों में गिर गई। बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका अपमान किया और उसी का फल हमें मिला है। हम सब कुछ हार कर आए हैं। दीनदयाल जी ने सान्या को देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी कठोरता थी, पर इस बार उसमें ममता की झलक भी थी। उन्होंने उसे उठाया और कहा, बिटिया, तमाचा मैंने तुझे उस दिन नहीं मारा था। मैंने तुझे उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की थी। रही बात गंवार होने की, तो शहर का ज्ञान अक्सर इंसान को अंधा बना देता है। मैंने जो किया वो तुझे एक इंसान बनाने के लिए किया था।
उन्होंने विक्रम और सान्या को अपने फार्म पर काम पर रखा। सान्या जो कभी एसी दफ्तरों में बैठकर हुकूम चलाती थी, आज वह खेत में पसीना बहा रही थी। उसे समझ आया कि असली कमाई वो नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वो है जो पसीने की मेहनत से उपजे। साल भर के भीतर सान्या ने अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके उस गांव के बिजनेस को देश के बड़े स्तर पर ले आ गई। आज सान्या और विक्रम गांव में ही रहते हैं। वे अब शहर की उस झूठी चमक धमक को नहीं ढूंढते। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि उम्र का पहनावा इंसान की असलियत नहीं बयां करते। संस्कार और जड़ों से जुड़ना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जहां आपको अपनों की कदर समझ आई, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वर्मा स्टोरीज का यह प्रयास अगर आपको दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ साझा करें। याद रखें, बड़े बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। उन्हें सम्मान देंगे तो महल हमेशा सुरक्षित रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।